हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ इसमें आपको मिलेंगी और एक बहुत ही अच्छे गहरे सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके दिल और दिमाग में ना, जब आप बचपन से इस जर्नी में, तो आप बचपन से ही हो क्योंकि आपकी सोल हाफ है, आपकी सोल का हाफ पार्ट कहीं और है जो जी रहा है, रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब उसमें आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ना तो बिल्कुल लाजमी है और होता ही है, ये नेचुरल है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम बचपन से ही नज़र आते रहते हैं अपने अंदर, अपने खालीपन, अपने व्यवहार में, अपने दिनचर्या में, अपने जो आपकी ज़िंदगी में कुछ मिलना है, आपको मिल रहा है, आपको उसमें कुछ अधूरापन, कुछ खालीपन जो आपके साथ के लोगों की ज़िंदगी में नहीं है। ऐसा उनकी ज़िंदगी में सब चीज़ें फुल्ली पैकेज्ड के साथ आई हुई दिखाई देती हैं आपको, और आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें क्यों मिसिंग हैं जो बड़ी आसानी से लोगों को मिलती हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मतलब एक या दो बार नहीं, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये जो इसका सही जवाब है ना, आपका इस जर्नी में ही मिलता है। जब ये सारे सवाल लेके आप बड़े होते जाते हो और ये सवाल आपके बढ़ते ही जाते हैं क्योंकि चीज़ें आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। हर एज में इंसान अपने आप को बड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जिस भी उसमें होता है। तब बचपन में ये चीज़ें इतनी गहराई से समझ में नहीं आती होती, लेकिन जैसे जैसे आप 15, 16, 17, 18 साल के होते हो, तब आप महसूस करने लगते हो उस खालीपन को, उस अधूरेपन को, उस लेकनेस को, कि जो आपकी ज़िंदगी में है, जो खालीपन, जो कमी है आपकी ज़िंदगी में। आप सोचते हो कि क्यों है, जब मेरे साथ के मेरे से कम वर्दी लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट मिल रहा है उनको हर चीज़ में, तो मुझे क्यों नहीं भाई। मैं तो ज़्यादा योग्य हूँ, मैं तो ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मुझे क्यों इतना। तो आज मैं आपको इसी बात का जवाब इस जर्नी के उसे दूंगी कि ऐसा प्रभाव आपकी ज़िंदगी में क्यों पड़ता है और कब आपको इसका जवाब इस जर्नी के रूप में मिलता है। तो आज का ये जो वीडियो है इसी चीज़ पर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें बहुत सारे ऐसे पैटर्न मैं आपको बताऊंगी जिनकी वजह से आप ये बिल्कुल पहचान सकते हैं कि आप तो शुरू से जर्नी में थे और किस पर्टिकुलर इंसान के साथ आप थे, इसके बारे में भी आपको पता लगेगा। कल जो वीडियो मैंने डाली थी खाने की, जो कुछ चीज़ें हैं खाने पीने की, वो किस तरह से बांटी गई हैं आपके अंदर, कुछ आप खा रहे हो, कुछ वो खा रहे हैं, शुरू से ऐसा हो रहा है और वो बहुत अच्छी आपको लग रही है। आपके कमेंट्स इतने अच्छे आ रहे हैं, सबसे रेजोनेट कर रही है। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों को एक नई चीज़ आपको इसमें इस नज़रिए से देखने के लिए मिली जर्नी के अंदर। सबने बोला कि ये नया नज़रिया, आपकी वीडियो में हमें हर चीज़ नई ही सुनने के लिए मिलती है। तो मुझे इस बात से बहुत बहुत अच्छा कमेंट लगता है। मुझे बेस्ट कमेंट होता है कि आपकी जो वीडियोस है उसमें कुछ नई ही जानकारी मिलती है और हम बड़े खुश होते हैं और रेजोनेट कर पाते हैं बिल्कुल पूरी तरह, जो कभी ध्यान ही नहीं गया होता उस तरफ जहाँ पर आप हमारा ध्यान डालते हो। तो थैंक यू आप लोगों का दिल से कि आप उसे समझते हो और अपने से देखते हो उसे पूरा, कि हाँ ये बात सच है। तो यही मेरा रिसर्च की खुशी हो जाती है मुझे कि मैं इसमें जो जो रिसर्च कर रही हूँ इस जर्नी के ऊपर, वो है। क्योंकि देखिए, जर्नी के ऊपर बातें करने वाले तो बहुत सारे चैनल हैं, यहाँ हज़ारों चैनल बन चुके हैं, खुल चुके हैं। वो सभी इस दावे के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं कि हम इस प्रॉब्लम का हल भी लेके बैठे हुए हैं, बट ऐसा है नहीं। हल प्रॉब्लम का, ये जो जर्नी है, इसका सही डेस्टिनेशन, इसका सही हल किसी के पास नहीं है। वो दावों के साथ आए हैं। जैसे होता है ना कि कोई प्रॉब्लम आई दुनिया पर तो उसके दवाइयाँ हमने बना ली उसकी दवाई, आओ हमसे दवाई लेके जाओ, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई में इस चीज़ तक पहुँच पाए हैं, किसी चीज़ के हल तक। क्या हल है, क्या इसका इलाज है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़कर ये पता लगता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कौन से वो पैटर्न है जिनसे आपको पता लगे कि बचपन से आप इस जर्नी में हो और किस तरीके से आपने ये फेस किया होगा। आपके हर सवाल का हल और हर इंतज़ार का फल इस जर्नी के पैटर्न में ही छुपा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि इस आपकी जो लाइफ है ये पूरी तरह से इस जर्नी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जो लोग हैं उनकी पूरी ज़िंदगी इस जर्नी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मतलब कि आप देखिए, ये जर्नी ही मेन हो गई है उन लोगों के लिए, वाकई में है, ये यूनिवर्सल बनाई गई है। क्योंकि इंसान का एक भी स्टेप, एक भी कदम, एक भी प्रयास, एक भी खुशी, दुख, गेन, लॉस, सब कुछ तो इस जर्नी की वजह से हो रहा है। तो जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है, कौन सा एस्पेक्ट्स रह गया जिसकी वजह से हम जिस पर खुल के खुद से कर सकें। ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस बात को स्वीकार लें और बिल्कुल अच्छे से स्वीकारें। लेकिन इस चीज़ को स्वीकारने के बाद ऐसा नहीं है कि इसी बात का हमने एक बहाना पकड़ लिया है या इसी झंडे को लेकर खड़े हो गए कि हम तो जर्नी में हैं इसलिए हमारा नहीं हो पाता ये काम कुछ भी। ये नहीं करना। आपको करना ही ये है कि आपको ये रूल तो ब्रेक करना है ना अपने जीवन में, कि हाँ आधे अधूरे ही सही इस सोल के साथ ही कंप्लीटेशन का महसूस करेंगे और इसे कंप्लीट करके दिखाएंगे। पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स के सामने खड़े होंगे और हर सवाल का जवाब हम लेके रहेंगे। आप पूछते हैं ना, कहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। देखिए,
जब आप 2 सोल में आते हैं तो ये तो बात तय है कि 2 शरीरों में एक सोल है, तो किसी को कुछ और किसी को कुछ दिया ही जाता है। ये पैटर्न आपने बचपन से जिया है, भुगता है इसको। सही बात तो ये है कि बचपन से भोग रहे हैं आप, और सवाल के सवाल खड़े हो रहे हैं, सब मेरे साथी क्यों, ऐसा मेरे साथी क्यों। तो ये इसीलिए है कि आपकी सोल को तो कंप्लीट किया गया है, इन चीज़ों को देकर नवाजा गया है आपको बहुत सी चीज़ों से, लेकिन कुछ चीज़ों से आपको इतना ज़्यादा वंचित भी रखा जाता है कि आपको लगता है कि काश वो चीज़ें होती तो मैं कंप्लीट होता, क्योंकि आपके साथ के लोगों के पास होती हैं वो सब चीज़ें। मतलब सब कुछ 100% ना भी हो तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता है सबके पास, थोड़ी सक्सेस, थोड़ा प्यार, थोड़ा घर गृहस्थी, थोड़ा कुछ भी, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सब कुछ होती है सबके पास उसके कर्मा के हिसाब से। लेकिन आपके पास या तो कोई कोई चीज़ तो पूरी होती है, पर कोई कोई चीज़ बिल्कुल ज़ीरो होती है, शून्य। मैरिज ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिज चलती है तो चलो थोड़ा बहुत नोक झोंक के साथ मैरिज आपकी चले जा रही है, नहीं। अगर आपके ट्विन फ्लेम की मैरिज ठीक से चल रही है तो आपकी शून्य, ख़त्म रहती है वो चीज़, जड़ से ख़त्म। समझ रहे हैं आप? ये है आपकी जर्नी का प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पर जो फेस करते हैं। तो सवाल पे सवाल खड़े होते हैं कि लेकिन एक बात है कि हर सवाल के हल के रूप में और हर धीरज के फल के रूप में ये जर्नी आपके सामने दी जाती है कि देखो भाई, इसलिए हो रहा था तुम्हारे साथ ऐसा। और जब आपको ये जर्नी मिल जाती है, पता चल जाता है आपको ये सब, तो आपका ना कहीं ना कहीं एक ऐसा सेटिस्फेक्शन आ जाता है आपको कि चलो अच्छा ऐसा था। तो जो सोल ले रही है ये सब कुछ, तो उसे कंप्लीट, मतलब मेरी ही सोल है तो कंप्लीट तो हो रहा है, मतलब वहाँ पर मुझे मिल रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि आपको उससे लगाव भी तो हो गया है ना आपका, आपको लग रहा है ना कि वो मेरा ही तो पार्ट है, उससे मिल रहा है तो क्या हो गया। अगर वो बहुत सारी पार्टीज़ में जाते हैं, अगर वो बहुत सारी चीज़ों को अटेंड करते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, घूमते फिरते हैं और टूर्स लगाते हैं, और आपको इतना मौका नहीं मिल पाता है, तो आप बचपन से तो बड़ी कंप्लेंट में रहते हो कि यार मुझे नहीं मिलता, सब जाते हैं, ये हो रहा। लेकिन आपको जब जर्नी के जवाब में ये मिलता है तो आप सोचते हो ओ अच्छा, इस वजह से नहीं हो रहा था मेरे साथ। ये महाशय सारा घूम घूम के सारा कोटा पूरा करे ले रहे, मैं नहीं जा पा रही मैं इतने लंबे लंबे टूर कब मारूंगी। ये है था ना, आपको तो छोटी मोटी जगह जाने के लिए भी बड़े स्ट्रगल के साथ फेस करके भाई कैसे अरेंजमेंट करूँ, अच्छा वहाँ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ, कैसे करूँ, अच्छा ये दिक्कत आ गई, कन्वेंस नहीं मिला, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं। और आपके सामने वाले, आपका जो हाफ पार्ट है उसके सामने तो लगे हुए हैं, उसके हेल्पर लगे हुए हैं, और आपको अकेले ही 10-10 जनों का काम करना पड़ रहा है, बचपन से करना पड़ रहा है। तो आपको फिर बाद में ये सब चीज़ें लगती हैं कि यार हाँ, मैं अकेले इसलिए जूझ रही थी क्योंकि इस इंसान को नौकर चाकर दे दिए भगवान ने चारों तरफ की, ये कर वो कर, अच्छा इनके तो मुंह से निकलने की देर है बात, इनकी बातें पूरी होती हैं, और मैं हर एक बात को पहले दिमाग में आएगी, फिर विचारों में आकर उसका काम करूँगी, एक्टिवेशन में लाऊंगी, फिर उसे खुद से करूँगी। ये भगवान, ये होता है ना, यही है। आपके उनके अगर आपके पास कपड़े पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आप बहुत डिज़ाइन कपड़े पहनते हो, बड़े अच्छे, मतलब हर चीज़, मेकअप वगैरह, तो सामने वाला इंसान या तो उसको शौक नहीं होता इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा ऐसे शोबाजी का शौक नहीं होगा, या फिर उसको वो खरीद नहीं पा रहा होगा इतना अच्छा, और ख़रीद भी लेगा ना तो वो उस पर उस तरीके से वो कैरी नहीं कर सकता होता है उन चीज़ों को, उसे मौका ही नहीं मिलता उन्हें रखे रहते हैं उसके। तो ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ को आप भरपूर प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर रहे हो, कर पा रहे हो, वो यूज़ कर पा रहे हो, सामने वाला तो उन चीज़ों से बहुत बहुत वंचित रह पा रहा है। तो यही है, मतलब उल्टा ही हो रहा है पूरी तरह से, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 100%, या तो है या तो नहीं है। यही है ये ज़िंदगी, इस जर्नी का रूप यही है, पैटर्न है ये। कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने सिर्फ खाने की बातें इसलिए बताई थी क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ों से समझ लीजिए। अब आप जब बेसिक चीज़ों के इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं तो सोचिए कि ज़िंदगी के दिनचर्या के छोटे छोटे चीज़ों पे किस तरह इफेक्ट डालती है ये जर्नी। मैंने मतलब वो जो चीज़ें मैंने बोली थी 3-4 चीज़ें, वो इतना बेस है लाइफ का, मतलब आप खुद हैरान हो गए होंगे उन्हें सोच करके, यार बिल्कुल पानी जैसी चीज़, जल जैसी चीज़ भी ऐसे करी गई है कि कोई ज़्यादा पिएगा तो कोई कम पी रहा है, मतलब बिल्कुल ज़रूरत के बराबर। बिना पानी के तो कोई रह नहीं पाता, पर फिर भी होता है ना किसी किसी को हर 15 मिनट में पानी पीने की आदत है, पी रहा है, घुट भर रहा है, और आप है कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटे में थोड़ा बहुत पी रहे हो, कोई टोक रहा है जब पी रहे हो। इस चक्कर में आप अपने मतलब कुछ कभी भी हो जाती है शरीर में कई बार कि भाई क्या पानी की कमी कैसे हो रही है, मतलब पानी जैसी चीज़ आपने छोड़ रखी है इतनी ज़्यादा क्यों भाई, यही होता है ना। तो यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, और फिर बैलेंस में भी आप कर क्या लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं आप, बस वही है कि कोशिशों के साथ आगे बढ़ते हैं, और जितना करना होता है ईश्वर ने करना तो वो वही है, होता तो है, आप अपने ऊपर काम करते हैं ना तब ये चीज़ें बैलेंस में आती है। और इसका इलाज सिर्फ एक ही होता है, ये सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये इलाज इसका यही होता है कि आपकी सोल ना उन सब चीज़ों को कंप्लीट पाना चाहती है इस शरीर के अंदर, कि मुझे वो सारी चीज़ें उतनी ही मिले जितनी कि सबको मिल रही हैं। तो अब उसके लिए आपका क्या करना होता है, आपको दोनों को एक साथ ज्वाइन होना पड़ता है, कम से कम एक बार आपको एक साथ होना होता है दोनों को।
आपके चक्रास ट्रिगर होते हैं, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, कम से कम एक दूसरे के साथ आपको सपोर्ट लेने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आप अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं अब कंप्लीट हूँ और वो व्यक्ति भी मेरे साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है और इन चीज़ों को समझ रहा है और मुझे सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह। तो ये जो सपोर्ट है, ये जो चीज़ें हैं, आपको शुरू से महसूस हुई है, शुरू से। तो यही है ना जवाब आपका, हर सवाल का जवाब ये जर्नी में घुसा हुआ है। कहते हैं ना कि जर्नी जर्नी नहीं रह गई, और भी बहुत सारे काम है। तो वो सारे काम ही इन चीज़ों से कनेक्टेड होकर निकल रहे हैं, तो करे क्या इंसान। सोल पर्पस है तो वो जर्नी से संबंधित हो जाता है, और कुछ पाना है, कुछ खोना है तो वो जर्नी से संबंधित हो जाता है। तो इंसान चाह के भी ना अपने आप के विषय में अलग से नहीं सोच पा रहा होता। तो गलती नहीं है उन लोगों की जो परेशान घूम रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उस पार्ट से कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो इसके ना बहुत सारे तरीके भी हैं, मैं आपको बताती हूँ। कोशिश तो हमारे हाथ में है ना, किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। हमारी कोशिश ये दिखाएगी कि हमें कितना देना है सामने वाले ऊपर वाले को। हम चाह ही नहीं रहे तब तो बड़ी दिक्कत है, फिर तो नहीं हो पाएगा कुछ, क्योंकि बचपन में तो नहीं हमने करे कुछ ऐसे काम, लेकिन अब तो कर लो ना। अब तो मेडिटेशन के दौरान कुछ वैसे वाइब्रेशनली हाई हो गए, बताई ही इसलिए गई है कि अब कोशिश कर लो। चलो, अब तक तुम्हें पता नहीं था तो तुम तो जी रहे थे सीधे साधे ऐसे ही, इन भावों के साथ, इन सवालों के साथ कि भैया हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं कितने बुरे कर्म किया है, या फिर ईश्वर जन ने मेरे से ही क्यों इतना खफा है कि मुझे ध्यान पैदा करके भूल गया, बिल्कुल उसे याद ही नहीं कि इसे भी चाहिए ये सब चीज़ें। ऐसे ऐसे सवाल आते रहते थे ना बचपन में कि मुझे पैदा करके भूल गए भगवान, बिल्कुल ही भूल गए। उन्हें तो यही नहीं रखा कि मेरी ज़िंदगी में ये वाला पोर्शन लिखना था, ये चीज़ें लिखनी थी, सबके में लिखी है, मेरे में क्यों नहीं है। यही होता है। तो ये जब मिल गया है जवाब, तो इस पर काम करना पड़ेगा और करिए। आपके काम से ही आगे बढ़ेगी ये जर्नी, और आगे बढ़ेगी। फाइनल आप रिजल्ट नहीं लिख सकते उसका, लेकिन फिर भी आगे बढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन। आपको उस व्यक्ति के, आपको जहाँ जहाँ खाली लग रहा है ना अपन अपने अंदर, उस चक्रा पे सामने वाले के आपको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा काम बड़े पॉजिटिव वे में करना होता है। वो मेडिटेशन के दौरान आप उसे साइकोलॉजिकल मैसेजेस के थ्रू और एनर्जी को फ्लो करते हुए, उससे गेन करते हुए चलें, कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स के साथ आगे चलें, तो मतलब मैं कहूँगी 100 नहीं तो कम से कम 70-80% आपकी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन आ जाएगा। ये है 100% दावा दे के किसी ने आज तक किसी को कभी नहीं मिलाया है, और ना ही ऐसा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर हम कहते हैं कि हम 70-80% करते हैं तो वो कहीं ना कहीं 100% भी होता है। आप कोशिश करते हैं तो वो होता है। तरीके उसके ऐसे नहीं है कि कुछ पैटर्न है, कुछ सिलेबस है जैसे पूरा कर लेंगे और हो जाएगा, किताबें हैं पढ़ ली और हो गया। कोई PDF जो दे दी आपको लोगों ने कि ये करो, इसके इतने पैसे चार्ज करो, दो और ले लो, इसे घर में जाके पढ़ते रहो, करते रहो, तो ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको कंटिन्यू टच में रहना पड़ेगा किसी इंसान के गाइडेंस के अकॉर्डिंग। अपने थॉट को चेंज करते रहना पड़ेगा। जहाँ जहाँ सही गियर लगाना है वहाँ सही गियर लगाना पड़ेगा। ड्राइविंग तभी ठीक होगी और मंजिल तक पहुँच पाएगी। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से, जब आप इतने लंबे समय से आ रहे हैं। तो कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेना है तो 9410671874 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, सेशन बुक करा सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि कहाँ अटक रहे हैं, तो कहाँ पर क्या कर सकते हैं हम। पूरे मन से कीजिएगा। एक छोटी सी एक दुआ सबसे ज़्यादा काम करती है इस जर्नी में। सबसे ज़्यादा काम करती है आपकी प्रेयर्स, सबसे ज़्यादा काम करती है आपके सच्चे मन से निकली हुई प्रेयर्स। तो उसको किस ढंग से करना है, यूनिवर्स से हम जब बात करते हैं ना, हमारी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए उनसे बात करने की, कैसे हमारी जो प्रार्थना ऊपर तक पहुंचती है, ठीक है। और आपके टेलीपैथी के द्वारा आपके पार्टनर के साथ भी। तो वो आप अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करना और बताना इसी सेम नंबर पर 9410671874, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।